हेलो एवरीवन, झारखंड एफएस में आपका स्वागत है। झारखंड एफएस में नया वीडियो लेकर आए हैं। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये हमारे झारखंड के लैंड रिलेटेड लॉज का सीरीज़ है, जिसमें हम लोग झारखंड के सीएनटी एसपीटीएस के कम्प्लीमेंट्री लॉज को कवर कर रहे हैं। जेपीएससी में इससे लगभग 24 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 24 से 26 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसका झारखंड एसआई का एग्जाम आने वाला है, झारखंड के जेएसएससी के और भी बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं। सब में इसकी बहुत ज़्यादा प्रासंगिकता है। उसके बाद जेटेट मतलब झारखंड के हाई स्कूल +2 टीचर का भी एग्ज़ाम आने वाला है। बीएड मतलब हर एग्ज़ाम में इसकी बहुत ज़्यादा प्रासंगिकता है। तो क्योंकि जब से 1932 का खतियान चर्चे में है, तो झारखंड के लैंड रिलेटेड लॉज हर एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, चाहे कम हो ज़्यादा हो। जेपीएससी में तो इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। सीएनटी को तो हमने कंप्लीट कर लिया, एसपीटी को भी हमने कंप्लीट कर लिया। आपको बैकग्राउंड और ये एसपीटी 49 कैसे आया वो आपको हमने बता दिया था। तो चलिए एसपीटी 49 आने के बाद उसके एसपीटी के हम लोग इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को देख लेते हैं। एसपीटी का आपको हमने पूरा बैकग्राउंड बता दिया था। एसपीटी कैसे आया, एसपीटी के पीछे के बैकग्राउंड क्या क्या है, एसपीटी का पूरा हमने 1854 से 1949 की घटना बता दी थी। आपको ये याद होना चाहिए। जब तक आपको याद नहीं होगा ये आपको ये मतलब मेंस राइटिंग में आपको या तो हेल्प नहीं करेगा, या फिर मतलब हर तरह से आपको ये हेल्प करेगा। आपको घटना के बीच का डॉट्स पता होना चाहिए। तो एसपीटी और सीएनटी की भी तुलना हमने कर दी थी। तो एसपीटी में टोटल 9 चैप्टर्स हैं, उसमें 72 धाराएं हैं और उसमें भी 2 शेड्यूल हैं। और ये कब से लागू होता है? 1 नवंबर 1949 से लागू होता है। और एसपीटी 1949 के जो पहले की जो लॉ है एसपीटी से रिलेटेड, मतलब संथाल प्रागनाग से भूमि संबंधी कानून से रिलेटेड, उसके बाद से रिलेटेड एसपीटी के पूरा कानून कहलाएंगे या फिर एसपीटी के कॉम्प्लीमेंट्री लॉज कहलाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग एसपीटी के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल को देखेंगे, मतलब धाराओं को देखेंगे। आर्टिकल देखेंगे, धाराओं को देंगे। इससे भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आजकल थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल बढ़ गया है, तो आजकल बेसिक क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, एग्जाम के स्तर के आधार पर आजकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जेपीएससी या फिर झारखंड एसआई में आपको ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपको बेसिक्स क्वेश्चन या फिर कुछ धाराओं से क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट धाराओं को देखते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सीएनटी से पूछे जाते हैं। सीएनटी को हमने एग्जॉस्टिवली कवर किया है, मतलब हर धारा को कवर किया है। उसके बाद एसपीटी के हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट धाराओं को ही देख लेते हैं। सबसे पहला है, हम लोग कुछ में सिंपल ट्रिक यूज करेंगे। सबसे पहला आप लोग पंच का नाम सुने होंगे। गाँव में जो पंच होते हैं उसको कहीं कहीं पर पंच बोला जाता है, कहीं कहीं पर मुखिया बोला जाता है। एसपीटी में एक नियम है, एसपीटी धारा के तहत एक नियम है। ग्राम प्रधान की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुखिया के ग्राम प्रधान की नियुक्ति, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं, कहीं कहीं पर पंच बोलते हैं, कहीं कहीं पर मुखिया बोलते हैं। तो ग्राम प्रधान की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, ग्राम प्रधान की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? उपायुक्त के द्वारा की जाती है। इसकी चर्चा किसमें है? इसकी चर्चा कौन से धारा में है? पंच से आप याद रखिएगा, 5 धारा 5 में इसकी चर्चा है। ट्रिक आप कोई भी लगा सकते हैं, आप डायरेक्ट बिना इसको ट्रिक लगाए भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ट्रिक इसलिए कर सकते हैं कि आपके पास इतनी सारा हो जाएगा कि आप उसको याद करने के लिए आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसी में चर्चा है कि ये जो मुखिया बनेगा या फिर जिसको हम लोग ग्राम प्रधान बनेगा, इसको कितने वोटों की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब जिस क्षेत्र में भी ये ग्राम प्रधान बनेगा, टोटल रैयत, उस क्षेत्र के टोटल रैयत का उसको 2/3 मत का प्राप्त होना बहुत ज़रूरी है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे 2 से 3 बार अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे नॉर्मल वोटिंग, जब भी कोई वोट के साथ कोई भी चुनाव जीतता है तो उसके लिए नॉर्मल बहुमत होता है कि वो 50% से ज़्यादा वोट लाता है। लेकिन इसके तहत एसपीटी एक्ट के तहत अगर कोई ग्राम प्रधान बनता है तो उसको मिनिमम 2/3 वोट रैयत के बहुमत का बहुमत प्राप्त करना होता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब रेयर कंडीशन है। तो ये इससे क्वेश्चन पूछी जाने की संभावना बढ़ जाती है। पंच से क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन से धारा में है? तो धारा 5 में है। और जो ग्राम प्रधान बनता है, जिसको हम लोग कहीं कहीं पर मुखिया बोलते हैं, कहीं पर पंच बोलते हैं, तो कितने रैयतों के वोट के आधार पर बनता है? 2/3 रैयतों के वोट के आधार पर बनता है। ये एसपीटी में इसका जिक्र है, धारा 5 में इसका जिक्र है। इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद हम लोग आते हैं, कितने रैयतों का वर्ग है?
रैयतों का कितना वर्ग है, इसकी चर्चा कौन से धारा में है, इसकी चर्चा धारा 12 में है। धारा 12 में रैयत के कितना वर्ग है, मतलब हमने आपको बताया था कि आप इसके नाम पर नहीं जाइएगा, रैयत का जितने भी टाइप है, क्योंकि वो उसमें क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन रैयतों के वर्ग को लेकर के कौन कौन से वर्गों का ये है वर्गीकरण है, इसको लेकर के, इसके धारा को लेकर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसको हम लोग एक दर्जन से याद रखिएगा कि मतलब एक हम लोग बोलते हैं ना कि कैसे बंटवारा करें, कैसे करेंगे हम लोग, एक दर्जनों में बंटवारा करेंगे, दर्जन में बंटवारा करेंगे या फिर दर्जन में वर्गीकरण करेंगे। तो कौन से धारा में है, धारा 12 में है। उसके बाद एसपीटी एक्ट में और एक नियम है कि जो जमीन जिस चीज़ के लिए है उसी चीज़ के लिए प्रयोग किया जाएगा। मतलब जो ज़मीन अगर खेती के लिए है तो खेती के लिए, खेती के अलावा अगर आप दूसरे चीज़ के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो आपको वो उसके लिए इलीगल है। खेती के अलावा मतलब कुछ ही नियमित प्रावधान है, उसके अलावा आप उसको आप इंडस्ट्रियल यूज के लिए करते हैं तो एसपीटी एक्ट के तहत वो इलीगल माना जाएगा। तो इस तरह के खेती के अलावा मात्र 2 ही ऐसे काम हैं जिसके तहत एसपीटी एक्ट में आप उसका काम कर सकते हैं। या तो आप ईंट बना सकते हैं, या तो आप घर के लिए जो हम लोग खपड़ा बनाते हैं ना, जो खपरेल जिसको हम लोग बोलते हैं, खपड़ा या फिर खपड़ेल जिसको हम लोग बोलते हैं, एसपीटी एक्ट में ये जिक्र है कि जिस चीज़ के लिए जिस भूमि का जिक्र किया गया आप उस पर वही काम कर सकते हैं, उसके अलावा आप दूसरा काम कर रहे हैं तो वो एक इलीगल है। इसकी चर्चा एसपीटी के धारा 15 में है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसमें भी क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद एसपीटी में अपनी ज़मीन पर भी पेड़ लगा, मतलब आप अपनी ज़मीन पर, बाद में इस पर संशोधन हुआ, उसको हम लोग संशोधन वाले पार्ट में देखेंगे कि आप हाल फिलहाल में जो 2016 के आसपास में एसपीटी में संशोधन हुआ गया जिसमें बताया गया कि आप अपने ज़मीन पर भी मतलब दुकान खोल सकते हैं अपने पर्पस के लिए, मतलब दूसरे के लिए नहीं, आप खुद के पर्पस के लिए अगर आप दुकान खोल रहे हैं तब दुकान खोल सकते हैं। एसपीटी में बाद में संशोधन किया गया। अगर एसपीटी के धारा 17 में ये कहा गया है कि आप अपने ज़मीन पर पेड़ लगाने का अधिकार है, मतलब बागवानी कर सकते हैं और पेड़ लगाने का अधिकार है, बागवानी और पेड़ लगाने का अधिकार है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, 15 भी इंपॉर्टेंट है और 17 भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है आर्टिकल नंबर 23, रैयतों की भूमि का विनियमन। मतलब रैयत जितने भी होते हैं उसको कैसे, उसकी भूमि को कैसे रेगुलेट किया जाता है, उसकी चर्चा किसमें, आर्टिकल नंबर 23 में है। रैयतों की भूमि का रेगुलेशन या फिर विनियमन। रैयतों की भूमि का विनियमन या रेगुलेशन, इसकी चर्चा आर्टिकल 23 में है। उसके बाद हमारा आ जाता है आर्टिकल नंबर 25। उसके बाद आर्टिकल नंबर 25 में बंजर भूमि के बंदोबस्ती की चर्चा है। बंजर भूमि की बंदोबस्ती की चर्चा है। देखिए हर चीज़ में हम लोग ट्रिक तो लगा नहीं सकते हैं, पॉसिबल ट्रिक लगा नहीं सकते, लेकिन जो जो चीज़ में ट्रिक लग सकता है उसमें हमने आपको बताया था। जैसे इसमें बागवानी वाले में हम लोग देखिए, इसमें हम लोग लगा सकते हैं, जैसे हमने ये हमारा था बागवानी और पेड़ लगाने की बात किसमें कही गई, आर्टिकल 17 में कही गई है। और ईंट या फिर खपड़ा बनाना चाहते हैं अपने घर के लिए, अपने ज़मीन का इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसकी चर्चा 17 में है। और 12 में वर्गीकरण का चर्चा किया गया है, रैयतों के वर्ग की चर्चा किया गया है। उसके बाद 23 में रैयतों के भूमि का विनियमन रेगुलेशन की बात की है। 25 में बंजर भूमि पर बंदोबस्ती की चर्चा है। तेईस में हमारा बंजर भूमि बंदोबस्ती की चर्चा एक्चुअली 27 में है, सॉरी ये 23 में नहीं है, एक्चुअली ये आर्टिकल नंबर 27 में है, सॉरी आर्टिकल नंबर इस धारा 27 में, 23 में नहीं है। 23 में हमारा है विनियमन, रैयतों की भूमि का विनियमन 23 में है, और बंजर भूमि के बंदोबस्ती की चर्चा आर्टिकल नंबर 27 में है। उसके बाद हमारे लिए आ जाता है कि अगर आपके पास कोई भूमि है,
आप अपने भूमि को खाली छोड़ देते हैं, मतलब आप अपने भूमि को खाली, आपके पास कोई भूमि है, अपने भूमि को खाली छोड़ देते हैं, उसको आबाद नहीं करते, मतलब उसको यूज नहीं करते, आबाद नहीं करते हैं, आबाद नहीं करते हैं, या फिर उसको यूज नहीं करते हैं, यूज नहीं करते हैं। कितने साल तक यूज नहीं करते हैं? 5 वर्ष तक अगर आप उसको यूज नहीं करते हैं, खाली छोड़ देते हैं, खील छोड़ देते हैं, 5 वर्ष तक खाली छोड़ देते हैं, तो इसको 5 वर्ष के बाद इसकी बंदोबस्ती रद्द कर दी जाएगी। 5 वर्ष के बाद इसकी बंदोबस्ती रद्द कर दी जाएगी, बंदोबस्ती रद्द कर दी जाएगी। ये आर्टिकल, इसकी चर्चा आर्टिकल 33 में है। ये हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल में आता है, इसको आप साइड में लिख लीजिएगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अगर आपकी भूमि है, आप भूमि को 5 साल तक खाली छोड़ देते हैं तो आपकी बंदोबस्ती रद्द कर दी जाएगी। खाली छोड़ देने पर आप उसको यूज नहीं करते हैं तो आपकी बंदोबस्ती रद्द कर दी जाएगी। इसकी चर्चा आर्टिकल 33 में है। उसके बाद कोई भूमि है और उस भूमि में देखिए बहुत तरह की भूमि होती है। एक बंजर भूमि में बहुत तरह की होती है, पहाड़ियों की बंजर भूमि और एक होती है झारखंड में एक पहाड़िया समुदाय है, पहाड़िया समुदाय है। तो झारखंड में जो पहाड़िया समुदाय पाया जाता है तो उसके द्वारा जो बंदोबस्ती वाली ज़मीन है, उसके बाद गैर पहाड़िया समुदाय के बंदोबस्ती ज़मीन, ये दोनों को एक साथ, बंजर भूमि को एक साथ उसकी बंदोबस्ती नहीं की जा सकती, दोनों अलग अलग हैं। इसकी चर्चा आर्टिकल नंबर 41 में है। मतलब जो भी बंजर भूमि है और एक है पहाड़िया, एक है गैर पहाड़िया। झारखंड में एक पहाड़िया समुदाय पाया जाता है। झारखंड में टोटल 32 शेड्यूल ट्राइब हैं, उसमें से एक पहाड़िया समुदाय भी है। तो उसमें जो पहाड़िया समुदाय की जो भूमि है और एक गैर पहाड़िया समुदाय की भूमि है, इसकी जो बंदोबस्ती की जाएगी, बंजर भूमि की बंदोबस्ती की जाएगी, ये दोनों अलग अलग है। इसकी चर्चा किसमें है? आर्टिकल 41 में है। तो ये सब हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाते हैं। तो हम लोग फिर से शुरू करते हैं, शुरू से। आर्टिकल 5 से शुरू होता है, पंच प्रधान। इसके लिए प्रधान, ग्राम प्रधान को बनने के लिए 2/3 रैयत की जरूरत पड़ती है, ये आपको हमने बता दिया। उसका 12 रैयतों के वर्ग की चर्चा, 1 दर्जन में आपको हमने बताया दिया था। रैयतों के वर्ग की चर्चा इसमें है। आर्टिकल 12, 5 के बाद हमारे लिए 12 इंपॉर्टेंट हो जाता है। 12 के बाद हमारा आर्टिकल 15 इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम लोग ईंट बनाना चाहते हैं तो ये, उसके लिए आप खपड़ा बनाना चाहते हैं, उसके अलावे आपको इंडस्ट्रियल यूज करना चाहते हैं, वो अभी इलीगल हो जाएगा। लेकिन ईंट और खपड़ा के लिए छूट दिया गया है एसपीटी के तहत। इसकी चर्चा आर्टिकल 15 में है। 23 में रैयतों के भूमि का रेगुलेशन किया जाएगा, ये 23 में है। 27 में है बंजर भूमि का बंदोबस्ती की चर्चा, 27 में है। 27 के बाद हम लोग 33 में है। हमने क्या बताया कि 5 साल के लिए आपने भूमि को खाली छोड़ देते हैं तो इसके आपकी भूमि की बंदोबस्ती को रद्द कर दिया जाएगा। और 33 के बाद हम लोग 41 में आपको हमने बताया कि पहाड़िया भूमि और गैर पहाड़िया भूमि की बंजर भूमि की बंदोबस्ती दोनों अलग अलग की जाएगी। तो ये हमारा एसपीटी के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। उसके बाद अगर कुछ और भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, इसको हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस के थ्रू कवर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आपकी कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।